प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना संयुक्त परियोजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं और कई विकास परियोजनाओं जो खासतौर पर भारत और बांग्लादेश के बीच में संपर्क बढ़ाने वाली हैं, जिसके अंदर रेल लिंक्स भी शामिल हैं, उनका उद्घाटन किया। या श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, सारे के सारे इंडिया के बड़े शदीद इन्फ्लुएंस में, तो ये हमारे लिए क्या जो है वो होगा। 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। Which country do you hate most? তো পাকিস্তান। কেন? অবশ্যই যে স্বাধীনতার ব্যাপারটা আছে ওটা আমরা কেউই কখনোই ভুলতে পারবো না। আগামী যত জেনারেশনই আসুক এটা কখনোই ভুলবে না যে তারা আমাদের সাথে কি করেছিল। इमरान खान इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट हमारे यहाँ 40,000 टेररिस्ट आज भी हैं। आपने देखा होगा वीडियो इमरान खान का, जी जी बिल्कुल कहा है ना। आपने वो भी वीडियो देखा होगा, परवेज मुशर्रफ ने ये बोला है कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है और हाफिज सईद हमारा हीरो है और ये सब हमारे हीरो हैं। इंडिया वालों की वैल्यू है। मैं जब ईरान में गया, वो होटल वाला ने मुझसे पूछा है कि भाई कहाँ से आए, मैंने कहा पाकिस्तान से। उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया आई लव। मुझे बहुत बुरा लगा। में ऑलरेडी जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं। सो पाकिस्तान को इस चीज़ का सोचना है कि हमारा क्या मुस्तकबिल है, हमने अपने मुस्तकबिल को कैसे सेट करना है। असा नेरा जिन्होंने पंजाबी के अंदर रोने धोने रहना है और ये जो विक्टिमहुड का नैरेटिव है इसको चलाना ही हमारे पास कुछ है। ठीक है जी। तो इसमें गौरव वालिया ने क्या साजिश कर दी और भारत ने कौन सा झूठ बोला? आपके खुद लोग बोल रहे हैं, रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि हमने टेररिस्ट को ट्रेन करा, हमने सरकार भेजा, हमने अटैक करा, हमने ये सब कराया। और आपके आम पाकिस्तानी नहीं, कोई न्यूज एंकर बोलते तो मैं उसको वेटेज नहीं देता, क्योंकि न्यूज एंकर को तो वैसे बेचारे क्या पता होगा, उसको तो जो बोल दिया, जो स्क्रिप्ट लिख के दे दी उसने पढ़ दिया टेलीग्राम। जय हिंद दोस्तों, भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर श्रीमती शेख हसीना जी एक वर्चुअल मीटिंग में गए हुए थे, जिस मीटिंग के दौरान इन दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने अपने ट्रेड को लेकर के आगे की तरक्की करने के लिए बातचीत किए हैं। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बताते हैं कि भारत और बांग्लादेश के साथ पिछले 9 सालों में जितना रिलेशनशिप अच्छा हुआ है, उतना पिछले कई दशकों से अच्छा नहीं हुआ है। भारत और बांग्लादेश के साथ बहुत सारा ट्रेड खुल गया है और भारत और बांग्लादेश के साथ बहुत सारे बड़े बड़े व्यापार भी स्टार्ट हो गया है पिछले 9 सालों के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि बांग्लादेश भी चाइना के चंगुल में फंसा हुआ था और भारत ने श्रीलंका के जैसा ही बांग्लादेश को भी चाइना के चंगुल से निकाला। दोस्तों, हमारा देश भारत बांग्लादेश को अभी भी सपोर्ट करता है हर एक चीज़ में, चाहे ट्रेड हो या फिर हर एक चीज़ में बांग्लादेश को हमारा देश भारत सपोर्ट करता है। लेकिन इसी को देख ये भिखारिस्तान पाकिस्तान सोचता है कि भारत भी बांग्लादेश को चीन की ही जैसा लूट रहा है। यानी कि ये पाकिस्तानियों का सोच है कि भारत बांग्लादेश को लूट रहा है। लेकिन इन पाकिस्तानियों का कहाँ पता, हमारा देश भारत हमेशा से ही हर एक देश को, हर एक कंट्री को सपोर्ट करता है, उनको मजबूरियों को बुझता है, उनको हेल्प करता है। लेकिन इन पोर्टियों को क्या पता, इन पोर्टियों को तो गंदी ये सोच है, गलत सोचते हैं, ये गंदा विचार रखते हैं। इन लोगों का आतंकवाद बोल दिए बढ़ावा करने के लिए, गलत विचारों रखने के लिए और दूसरे के प्रति जलन पैदा करने के लिए इसमें आगे हो जाएंगे ये पाकिस्तानी। इन पाकिस्तानियों के दिमाग में एक बात बैठा हुआ है कि भारत यदि कोई भी देश को सपोर्ट करता है तो किसी लालच की वजह से सपोर्ट करता है। लेकिन इन पोर्टियों की क्या पता, भारत जब भी कोई भी देश को सपोर्ट करता है तो सिर्फ भारत का ही नुकसान होता है। यानी कि भारत कोई भी देश को सपोर्ट करता है तो कुछ न कुछ देना पड़ता है, तो उनका तो कुछ न कुछ थोड़ा नुकसान तो होगा ही। लेकिन इन पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत लालच की वजह से किसी देश को सपोर्ट करता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो चाहते हैं कि हसीना वाजिद रहे। आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस तरह हसीना वाजिद का इमेज जो है वो उठाया है। इंडिया अब उन ममालिक में आ जाता है, हम तो एक अफगानिस्तान को लेके 50 साल चिमटे रहे ना, और हमने 50 साल अफगानिस्तान पे ज़ाया किए। मैं बार बार कहता हूं, हमने 50 साल अफगानिस्तान में ज़ाया किए उनको एक इस्लामिक स्टेट बनाने के चक्कर में। एंड देन जब वो फुल इस्लामिक स्टेट बन गए हैं, वो साढ़े कंट्रोल नहीं आ रहे और हम अपने लोगों को कह रहे हैं कि भाई हमें उस तरह का जहाद और इस्लामिक नहीं चाहिए, हमें अपना एक मॉडरेट किस्म का जो है वो मुल्क चाहिए। शेख हसीना को बांग्लादेश में वही हैसियत हासिल है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इंडिया में और पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को है। ठीक है जनाब, ये मेकर एंड ब्रेकर है। ठीक है, बांग्लादेश की मिलिट्री उस तरह स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल क्लास में पर्टिकुलरली शेख हसीना जो है, शी इज़ वेरी पावरफुल। और तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो पहली रात दिन मुलाकातें की थी, G20 की लीडरशिप आ रही थी, तो उस वक्त हसीना वाजिद और वो आ रही थी और टाइम एंड अगेन इंडिया जो है वो अमेरिका को कह रहा है कि बांग्लादेश चाइना के फोल्ड में चला जाएगा, बांग्लादेश चाइना के असर सूख में चला जाएगा, हमें बांग्लादेश को प्रोटेक्ट करना है और हसीना वाजिद को लेके आना है। हसीना वाजिद को जारी बात है वो इस तरह तो नहीं कहा जाता होता कि बाइडेन को कि जी शेख हसीना को इलेक्शन जिताओ, ऐसे तो नहीं होता, लेकिन वहाँ पे एनवायरनमेंट बनाया जाता है और कहा जाता है कि दे आर आवर पार्टनर्स, वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर लॉन्ग एंड वी आर कमिटेड फॉर फर्दर कोऑपरेशन टू साइडलाइन द चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द रीजन।
चलो इतनी सी बातें होती हैं तो मतलब यही होता है कि अगले 5 साल भी दियो सानू, इस तरह की ग्लोबल डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, पॉलिटिकल लैंग्वेज इस तरह की होती है। अब जारी बात है, ये जो हसीना वाजिद है उन्होंने 2-4 चीज़ें की हुई हैं। हसीना वाजिद भी जारी बात है बेसिकली हिस्ट्री में बैठी हुई हैं और उन्होंने अपने मुल्क को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और इस्लामिस्ट फोर्सेस के अगेंस्ट वहाँ पे अब वो जमात इस्लामी भारत में जिसने कल वहाँ पे वो खालिद मशील को होस्ट किया, वो बांग्लादेश में भी मौजूद है। ये सारी प्री पार्टीशन जो है वो जमात है श्रीलंका की मदद की माजी में, वो तो दे हैव फॉरगॉटन ऑब्वियसली, दे आर वेरी, जैसे वो कहते हैं ना, हम तो उस चीज़ से निकल चुके हैं, उनको इस चीज़ की समझ आ गई है यार, यू नो दे आर नॉट सीरियस प्लेयर्स। सो बिम्स्टेक की वैल्यू है, बिम्स्टेक एक नया ब्लॉक है। सार्क को इंडिया ने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। दे हैव बैरिड द सार्क, ट्रस्ट मी, मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूँ। मतलब नॉर्मली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई चीज़ हतमी नहीं होती, बट फॉर अ मोमेंट एज लॉन्ग एज प्राइम मिनिस्टर मोदी इज हियर, ठीक है, वो तमाम वो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन रखेंगे जिनका रुख इंडियन ओशन की तरफ होगा। वो भले अफ्रीका से हों, वो भले बे ऑफ बंगाल हो, वो बाकी कोई ऐसे इनिशिएटिव्स हों, वो आसियान के साथ हों, वो इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया के साथ। मुझे पता कि मैं जानता था ये पाकिस्तानी है, ये मांग रहे हैं। बांग्लादेश पहले सूरत थी हमसे बड़ा वर्ष था, अब उन्होंने बहसीत एक नेशन इस काज पे भी खड़े हुए हैं, वो एक काज पे खड़े हो गए और हमसे आगे चले गए। पहले हमारी एग्जांपल थी कि 2 टके का बंदा, बांग्लादेशियों का टका जो है ना वो हमसे डबल है। अब ये देख लें सूरत, पाकिस्तान से निकल के वो ज़्यादा बेहतर हो गए, जिनको हम कहते थे कि ये हमारे लिए। अच्छा, अगर इंडिया के पासपोर्ट वैल्यू की या ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे उनकी वर्थ बढ़ी है एजुकेशन की वजह से, या कुछ लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं भाई उनकी आबादी ज्यादा है, दुनिया उनके साथ बिजनेस करना चाहती है, इसलिए उन्हें जो उनसे फैसिलिटेट करती है, दुनिया कहती है कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो जाए, उनकी आबादी की मार्केट की वजह। मैं आपको बताता हूँ उनकी एजुकेशन का म्यार ये है कि मैंने बीएससी इंजीनियरिंग की तो हम गए थे थाईलैंड पढ़ने के लिए, हमारे जो दोस्त साथ थे वो कर्नाटका से थे, वो इंडियंस थे, ठीक है, तो हमें बड़ा हुआ ताज्जुब कि ये हमें पढ़ा रहे हैं तो ये हमसे ज़्यादा क्यों है। तो उसने बताया कि उसने बीएससी के बाद एमफिल एमएससी की, एमफिल किया और उसने पीएचडी की, उनके पास मौके हैं। हमारे यहाँ कन्वर्शन रेट जो बीएससी इंजीनियरिंग के बाद मैं अपने शोबे से बता सकता हूँ कि एमफिल का रेट 2% है और पीएचडी का 1% है, और ये है उनकी पीएचडी वैल्यू बहुत है, उनके यहाँ डॉक्टर ने उनकी रिसर्च जारी है, एजुकेशन क्वालिटी है उनके पास, यही वजह ना आज वो चांद पे भी पहुंच गए और हम जो एमएससी और एमफिल ने जो जदीद रिसर्च की इस वजह से वो आगे गए। हमारे यहाँ एक लेवल है, बस डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन के आगे रिसर्च पेपर या रिसर्च नहीं करते, हम वो उनकी किताबें पढ़ते हैं। अभी भी इंजीनियरिंग की बेसिक बुक्स इंडियंस की हैं, जो ऑथर्स हैं वो मोस्टली इंडियंस हैं। आप सोशल मीडिया पे यानी इंटरनेट पे आप ये चीज सर्च कर सकते हैं, मैं तो थोड़ा बहुत इस चीज के हवाले से जानता हूँ, आप तो इससे ज्यादा। मैं इसका गवाह हूं, मैंने तो किताबें उनकी पढ़ के हमने किया और हम उन्हीं को गालियां निकालते हैं, उन्हीं की किताबें पढ़ते हैं, हमने खुद अपनी नहीं बनाई किताबें, हमने शॉर्टकट्स बनाए हैं, एमसीक्यूज बना दिए हमारे 2 लोगों ने, हाँ जी, वो कंपाइल कर दिया, उसको थोड़ा और शॉर्ट कर दिया, वेब पेज बना दिया, इस पे जो सारे सवाल हैं। हमारे रिसर्च की बहुत कमी है। ठीक है, मैं बड़े वसूख से ये बात कह सकता हूँ कि भाई आज भी इंजीनियरिंग के हवाले से किसी ने कोई नॉलेज लेना हो ऑनलाइन, तो वो इंडियन जो से ऑथर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं उनको देखा जाता है पाकिस्तान में। और अगर बात करें दूसरी टेक्नोलॉजी की, 1 मिनट के लिए, आदमी है वो बिरला कंपनी का, अब बिरला कंपनी इंडिया की बहुत बड़ी है, मगर उन्होंने अपना एक खास हेड रखा हुआ है एजुकेशन के लिए, वो लड़के वेब पे बैठते हैं, उनसे अभी मैं बात करना चाहूँगा तो वो मुझे क्वेश्चन का रिप्लाई भी देंगे कि आप, हाँ जी, वो उनके लिए एक इंजीनियर है जहाँ से भी हो। हमारे यहाँ वो कंसेप्ट ही नहीं है कि कोई इंडस्ट्री वाला बंदा। दोस्तों, आपने जैसे देखा कि पाकिस्तान के कुछ मीडिया वाले ने क्या कैसे कुछ विचार रख रहे हैं हमारे देश भारत और बांग्लादेश को लेकर के। दोस्तों, 1971 से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों देश एक देश हुआ करता था, लेकिन ये पाकिस्तान जो कि आजकल भिखारिस्तान के नाम से जाना जाता है, इन बंगालियों भाई पे, इन बांग्लादेशी भाइयों पर इतना अत्याचार किया, यानी कि वहाँ के लड़की और माताओं पर इतना अत्याचार किया, इतना जुल्म किया कि ये बांग्लादेश खुद ही अलग हो गया। यानी कि पहले ये कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, लेकिन दोस्तों जब से ही बांग्लादेश इन पोर्टियों से अलग हुआ तभी से इनका जो इंक्रीजिंग रेट है, इनका यानी कि इनका जो अर्थव्यवस्था है इन लोगों से बेहतर होना शुरू हो गया। अभी भी इन पोर्टियों से इस बांग्लादेशी भाइयों का अभी भी अच्छा इकोनॉमिक टर्म चल रहा है। यानी कि दोस्तों अभी फिलहाल बांग्लादेश का जो स्थिति है पाकिस्तान से दुगना है, पाकिस्तान से बेहतर है दोस्तों, पाकिस्तान से दुगना है। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा हाथ है तो शेख हसीना जी का हाथ है बांग्लादेश को बढ़ाने में। यदि बांग्लादेश में शेख हसीना जी का सरकार रहा तो ऐसे ही बांग्लादेश हमेशा से ही भारत के साथ अच्छा ट्रेड शुरू रहेगा और साथ ही साथ बांग्लादेश भी बढ़ेगा। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदू तथा मुस्लिम दोनों धर्म के लोग हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ा मुस्लिम ज़्यादा हैं और हिंदू वहीं थोड़ा सा कम है। लेकिन दोस्तों
इन पाकिस्तानियों ने कुछ वहाँ के मुस्लिमों को ये बढ़ावा देते हैं कि भाई तुम लोग मुस्लिम वाले देश में हो, तुम लोग मुस्लिम कंट्री वाले देश हो, तुम लोग भारत के साथ अत्याचार करो, वहाँ के हिंदुओं के साथ अत्याचार करो, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अत्याचार को, ऐसे कुछ इन लोगों को, बांग्लादेशों के जो मुस्लिम, इन लोगों को जहन में ये पाकिस्तानी दिमाग में कुछ इस तरह की बातें भर देते हैं। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों को कहने से कुछ ऐसे बांग्लादेशी मुस्लिम हैं जो कि भारत के साथ गलत रिश्ते रखना चाहते हैं, यानी कि भारत के साथ इस तरह से व्यवहार करना चाहते हैं जैसे कि पाकिस्तान करता है। लेकिन वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी है, जब से बांग्लादेश में रहेगी सरकार इनकी, तब से कुछ इस तरह का व्यवहार नहीं कर पाएंगे ये बांग्लादेशी मुस्लिम। क्योंकि दोस्तों, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी को ये बात भली भांति पता है कि भारत के साथ यदि अच्छे रिश्ते रखेंगे तो हम कहां से कहां तक जा सकते हैं, और भारत के साथ ट्रेड करेंगे और भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखेंगे तो इन पाकिस्तानियों को हमेशा ही पिलाई करते रहेंगे और भारत के साथ हमेशा से ही दोस्ती रखेंगे और भारत के साथ मिलकर के साथ चलेंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर भली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो लाते रहता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।